इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई का दायरा फैल गया। इसराइली जाहिरियत के जवाब में हिजबुल्लाह का नए और दूर तक मार करने वाले मिसाइलों का पहली बार इस्तेमाल। वक्फे से 100 से ज्यादा रॉकेट साहिली शहर हैफा की तरफ दागे गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले रमात डेविड एयरबेस और इसराइली टेक कंपनी राफेल को निशाना बनाया गया। हैफा शहर में कई घर और गाड़ियां भी इन रॉकेटों का निशाना बनी। हिजबुल्लाह का कहना है कि वॉकी टॉकी और पेजर हमलों पर यह इब्तदाई रद्द-ए-अमल है। इसराइल ने धमकी दी है कि हिजबुल्लाह को मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने जनूबी लेबनान पर फिर हमले शुरू कर दिए। जंग फैलने के खदशात पर अमरीका ने तमाम शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि लेबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। जंग को हर सूरत रोकना होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इसराइली अखबार में शाया मजमून ने बानी पीटीआई के दोगलेपन और तजादात को बेनकाब कर दिया है। यरूशलेम पोस्ट में शाया होने वाले मजमून में बानी पीटीआई को ऐसा हम ख्याल लीडर करार दिया गया है जो इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है। मरियम औरंगजेब ने जो मजमून सोशल मीडिया पर शेयर किया है उसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई एक ऐसे अमलीयत पसंद लीडर हैं जिनसे इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की देरीना पॉलिसी में तब्दीली की तवक्को की जा सकती है। मजमून में मजीद कहा गया है कि अगर नवंबर के अमरीकी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हैं तो ट्रंप के पहले दौरे सदारत में तय पाने वाले अब्राहम कार्ड में मजीद वुसअत आ सकती है। यरूशलेम पोस्ट में ये मजमून लिखने वाले हैरी रिचर बरतानवी पार्लियामेंट के इसराइल नवाज रुकन के मुशीर और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं है। लाहौर के कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए दूर दूर से मवाद ढूंढ कर ला रही हैं। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट में शाया मजमून पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर यहूदी मीडिया ने बानी पीटीआई की तारीफ की है तो बानी पीटीआई को उसकी वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इन लोगों को मोदी से ताल्लुकात और भारतीय इंजीनियर्स की वजाहत देनी चाहिए। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर के सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के MBBS और BDS दाखिला टेस्ट मुख्तलिफ जगहों पर बेइंतजामी की इत्तलात। 1,67,077 उम्मीदवार 18,000 से ज्यादा नशिस्तों के लिए इम्तिहान दिया। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर शुरू होने से पहले लीक हो गया। ज़राए का कहना है कि पर्चा रात 12 बजे लीक हुआ। डाउ इंतजामिया ने वायरल पेपर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के MD कैट में शफाफियत और निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत थी। उम्मीदवारों को नकल करने पर सजा दी जाएगी। PMDC का इंतबाह। सदर PMDC नौशाद अहमद शेख का कहना है कि इम्तिहानी मराकज की निगरानी के लिए जदीद सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। महकमा तालीम सिंध एशियाई तरक्याती बैंक के $7.5 करोड़ कर्ज से शुरू किए गए प्रोग्राम में बेज़ाब्तगियां सामने ले आया। महकमा तालीम सिंध के दावों और एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है। महकमा तालीम सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम बोर्ड्स को OMR मशीनें फराहम कर दी गई हैं, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट कहती है कि अब तक OMR मशीनों का कॉन्ट्रैक्ट भी मुकम्मल नहीं हुआ। महकमा तालीम का दावा है कि 400 स्कूलों को लैब का सामान दे दिया गया, जबकि ADB की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के 100 स्कूलों को यह सामान दिया गया है। वजीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का कहना है कि मंसूबे पर काम जारी है और अगले साल तक इम्तिहानात ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत ही लिए जाएंगे। यूरोप
के करीब दहशतगर्दों के हमले में शहीद ATF एहलकारों की तादाद 3 हो गई। गुज़श्ता शाम योब डेरा इस्माइल खान रोड पर ATF की गाड़ी पर हमले में जख्मी मजीद 2 एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गए। इस हमले में ASI गौहर मौके पर ही शहीद हो गए थे। आज दम तोड़ने वाले एहलकारों में उम्मीद मोहम्मद मंगलजई और शफीकुल्ला शामिल हैं, जिन्हें योब से CMH कोयटा मुंतकिल किया गया था। वज़ीर दाखिला की योब में कौमी शाहरा पर ATF की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। शोहदा के लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत, कहा कि दौरान ड्यूटी शहादत का आला मर्तबा पाने वाले एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। गम की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। FBI की जानिब से 30 सितंबर तक टैक्स गोश्तवारी जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस पर सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तनकीद। कहा कि नोटिस में कहा गया है कि गोश्तवारी जमा न करवाने वालों की सिम्स, बिजली, गैस कनेक्शंस बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ताजिर 2 स्कीम पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। कार्रवाई हुकूमत की रेट चैलेंज करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए, जबकि कानून की पासदारी करने वालों पर FBI कार्रवाई करने जा रही है। फाइलर्स की 30 सितंबर तक गोश्तवारी जमा न करवाने की कई वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत टैक्स देने वालों को सहूलियात दे, उन पर जुर्माने आयद ना करें। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत ना दी तो बैंकों के कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मजबूरी बता दी। स्टेट बैंक के नाम खत में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कर्ज की अदायगी के लिए मजीद 3 माह की मोहलत मांग ली। अपने खत में स्टेट बैंक से कहा कि कमर्शियल इस्लामिक बैंकों के कर्जों की अदायगी की तारीख 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई जाए। इंडस्ट्री को इजाफी चीनी बरामद करने की इजाजत पर बकाया जात की अदायगी भी मुमकिन हो पाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की कराची आमद। मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा है कि वो जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ हैं। सियासी इक्तसादी अमन अमान से मुतालिक कमजोरियां हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं है। आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जो इख्तियार है वो अपने हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका रवानगी से कबल मुख्तसर दौरा पर लंदन पहुँच गए। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म 23 से 27 सितंबर न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली के सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फौरी इक़दाम करने की अपील करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइडलाइंस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात तय है। वज़ीर आज़म दीगर अहम मुल्कों के सरबराहों से भी मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ बाकायदा मुलाकात तय नहीं, ये भी कहा कि अफगान हुकूमत के साथ इख्तिलाफात के हल के लिए काम करेंगे। कराची में साइड सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास पर RRF के पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर बस ना रुकने पर इंटरसिटी बस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से बस का टायर फट गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायरिंग करने वाले सिपाही काशिफ को हिरासत में ले लिया। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेरे इलाज कांगो का मरीज इंतकाल कर गया। मरीज को गुज़श्ता रोज तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। बलूचिस्तान में रवा साल कांगो से 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवा सीजन में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 672 हो गई। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इस सीजन में शहर में डेंगू से 4 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। वज़ीर
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा। टमाटर, प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सरकारी अराज़ी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा 14 सितंबर को जो वजाहत दी गई उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें कब दायर हुई। वो दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्यों नहीं भेजी गई। कॉस्ट लिस्ट के बगैर वो दरख्वास्तें समाअत के लिए फिक्स कैसे हुई। क्या अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकों को नोटिस गया था। दरख्वास्तें किस कमरा अदालत या चैम्बर में सुनी गई। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई। ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरा अदालत में क्यों फिक्स ना किया गया। चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था। 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन के वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा है कि अदालत वाजे करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इत्तलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकरों के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास के DIG जावेद जसकानी, SSP एस चौधरी, SHO सिंदड़ी न्याज खोसो और 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल एहलकारों में CIA के 2 एहलकार भी शामिल हैं। DIG जावेद जसकानी, SSP एस चौधरी को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान पर इल्जामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत भेज दिया है। हुकूमत सिंध कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हलाकत और उसके बाद के वाकयात की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने आला तहकीकाती कमेटी बनाई थी। ईरान में कोयला कान में गैस धमाका, जहां बहक अफराद की तादाद 51 हो गई। सरकारी टीवी के मुताबिक धमाके के वक्त कान में 69 कानकन मौजूद थे। अमरीकी रियासत अलबामा के शहर बर्मिंघम में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाले कई लोग थे। हलाक अफराद में 2 औरतें 2 मर्द भी शामिल। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में रामल्लाह में कतरी टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा। कतरी टीवी के ब्यूरो को 45 रोज के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई से कुछ देर पहले टीवी को अल-कसाम ब्रिगेड्स की जानिब से वीडियो मौसूल हुई थी। इसराइली फौजी ड्रोन की वीडियो में गजा में खिलाफ वर्जियों के वीडियो शवाहिद मौजूद। रूस का तवील फासले तक मार करने वाले यूक्रेन के 6 नेपच्यून मिसाइल तबाह करने का दावा। रूस के चरकासी इलाके में यूक्रेनी फौजी इमारत, असलहे के गोदाम पर बमबारी।
मुआशी दिवाली के बाद श्रीलंका में पहले सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी। मार्केट से नजरिए की जानिब झुकाव रखने वाले अनवारा कुमार को इब्तदाई बरतरी हासिल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अनवारा कुमार ने अब तक होने वाले 1 मिलियन वोटों की गिनती में सबसे ज्यादा 53% वोट हासिल किए। साबिक सदर राणा सिंघे प्रमदेसा के बेटे और अपोजिशन रहनुमा साजिद प्रमदेसा 22% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि सदर रानियल विक्रमासिंघे वोटों की गिनती में तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लेने कजाफी स्टेडियम पहुंच गए। चेयरमैन ने इंक्लोजर्स, बॉक्सेस, खंदक और बेसमेंट में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और हर काम को टाइमलाइन में मुकम्मल करने की हिदायत दे दी। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के हवाले से एक एक लम्हा कीमती है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की तकमील यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने के लिए हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कोचेस, सीनियर प्लेयर्स और बोर्ड हुक्काम कल सर जोड़कर बैठेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, हेड कोचेस गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ बाबर आजम, शान मसूद समेत 9 एलीट प्लेयर्स का कनेक्शन कैंप कल लाहौर में होगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि कनेक्शन कैंप पाकिस्तान क्रिकेट की साबिका शान को बहाल करने की जानिब अहम कदम है। लेजेंडरी पाकिस्तानी कव्वाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के इंतकाल के 17 बरस बाद उनकी आवाज में रिकॉर्ड की गई आखिरी एल्बम चेन ऑफ लाइट रिलीज कर दी गई। सोशल मीडिया पर मद्दाहों के लिए दस्तयाब। 1990 में रियल वर्ल्ड स्टूडियोज में रिकॉर्ड की गई एल्बम में 4 कवालियां शामिल हैं। मौसीकार पीटर गैब्रियल ने गुमशुदा एल्बम की रियल वर्ल्ड स्टूडियोज के आर्काइव से दोबारा दरियाफ्त की कहानी बयान की है।